नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च 2026 की बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं फिर हाजिर हूं। देश दुनिया में आज क्या बड़ा हुआ, मौसम से लेकर राजनीति, अर्थव्यवस्था, क्रिकेट और पड़ोसी देशों तक की बड़ी हलचल, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जो सीधे आपकी जिंदगी और आपके पैसे पर असर डाल सकती हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जीके क्वेश्चन। बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ लोगों को हम पिन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही ताजा और सटीक खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में गर्मी और बारिश दोनों का खतरा। मार्च की शुरुआत में ही मौसम ने बदला रंग, कई राज्यों में हीटवेव और बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मार्च की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आने वाले दिनों में हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं दूसरी ओर बिहार और झारखंड समेत कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और मौसम के बदलते हालात पर नजर रखने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पर दिखने लगा अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर। ईरान मध्य पूर्व तनाव के बीच भारत सरकार ने रिफाइनरियों को दिए बड़े निर्देश। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। खबरों के अनुसार सरकार ने देश की बड़ी तेल रिफाइनरियों को सतर्क रहने और तेल आपूर्ति के वैकल्पिक इंतजाम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। यदि क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोना चांदी के दाम में बड़ा उतार चढ़ाव। वैश्विक तनाव के कारण सोना चांदी की कीमतों में तेज बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और निवेशकों की बढ़ती खरीद के कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई बड़े शहरों में सोने के दाम अचानक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने से भी सोने की मांग बढ़ रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश को माओवाद से मुक्त करने की बड़ी घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, कब तक देश माओवाद से मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में माओवादी हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर देश को माओवादी हिंसा से पूरी तरह मुक्त करना है। इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ विकास योजनाओं को भी तेज किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सुरक्षा कार्रवाई और विकास कार्य दोनों मिलकर इस समस्या को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में बड़े राजनीतिक टकराव की तैयारी। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। संसद में राजनीतिक माहौल काफी गर्म होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा होने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बहस के दौरान संसद में तीखी बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से नई राजनीतिक चर्चा। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने गेहूं की खरीद पर बोनस देने की घोषणा की है। किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। खास तौर पर उन किसानों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है जो इस समय गेहूं की फसल की कटाई और बिक्री की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं और फसलों पर काम कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों को राहत। त्योहार के बाद यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। त्योहारों के बाद रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का मकसद यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत के अनुसार आगे और भी ट्रेनों को चलाया जा सकता है। इससे यात्रियों को यात्रा करने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत इंग्लैंड मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बड़े मुकाबले ने तोड़े डिजिटल व्यूअरशिप रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए बड़े क्रिकेट मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मैच को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने देखा। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में क्रिकेट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़े मुकाबलों के दौरान ऑनलाइन व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मैच से जुड़े कई पल वायरल होते नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश में चुनाव से राजनीतिक हलचल। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान, पूरे क्षेत्र की नजर नतीजों पर। पड़ोसी देश नेपाल में 275 सीटों के लिए आम चुनाव कराए जा रहे हैं। इन चुनावों को देश के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद नेपाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है। साथ ही दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं वीडियो के आखिर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।